गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ परवेज़ खान, दिस इज़ IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है डियर स्टूडेंट जो बच्चे एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं। उनका दिल तैयार नहीं होता, वो राज़ी नहीं होते कि हम पहले से प्रिपरेशन करें। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल एग्ज़ाम होने से एक दिन या उस रात को करनी चाहिए। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि वो पूरे साल तैयारी करें, पूरे साल मेहनत करें, पूरे साल तैयारी करें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, देखा यह गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि हम भी टीचिंग करते हैं तो हमने देखा है कि क्लास के अंदर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरे साल, होल ऑफ द ईयर वो प्रिपरेशन करके चलते हैं। लेकिन वो बच्चे बहुत ही सक्सेस होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को हमने ये देखा कि वो बिल्कुल जब एग्ज़ाम उनके सर पे होता है तब वो अपनी बुक को उठाते हैं। अगर ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन तो उनको भी करनी है, एग्ज़ाम तो उनको भी निकालना है, तो उनको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? ऐसी क्या ट्रिक्स हो कि उनका भी पेपर निकल जाए, उनका भी सॉल्यूशन, उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए? तो उसके लिए ये ट्रिक्स है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करें कि वो उसी दिन तैयारी करें, एक दिन पहले तैयारी करें। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तैयारी तो पूरे साल होती है, तभी तैयारी हम प्रॉपरली कर पाते हैं। लेकिन अब ये हुआ 10th का एग्ज़ाम आने वाला है और तैयारी कुछ बच्चों ने नहीं की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की, वो अपना टाइम उनका वेस्ट होता रहा, बर्बाद होता रहा, बहुत सारी चीज़ों में वो इंगेज रहे। अब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, तो अब तैयारी कैसे करें? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तैयारी का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम सारी चीज़ों को पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में कम से कम हर चीज़ की, हम हर पोएम की समरी देखें, हर चैप्टर की थीम और उसकी समरी देखें और पढ़ें। उसके कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से हम याद कर लें, उसकी थीम को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें, उसके राइटर्स को देख लें, उसका जो है यानी कि क्या उसके अंदर बताया जा रहा है, कौन उसका राइटर है और किस चीज़ के ऊपर उसमें जो है फोकस किया गया है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे हमें किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? कम से कम मोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट राइटर हमसे, एग्जामिनर हमसे पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ रहा है कि घोड़ा कैसा होता है, व्हाट इज़ द हॉर्स, डिफाइन द हॉर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें हॉर्स के ही बारे में लिखना है, ना कि हमें डंकी के बारे में लिखना है। ठीक है? अगर हम अननोन हैं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ऊट पटांग लिखते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर लिखते हैं, जिससे कि हमें मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। और देखिए, टीचर्स तो इतने कोऑपरेटिव होते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ टीचर्स को, कि वो तो ये चाहते हैं कि आप जो है अगर मिलती जुलती भी कोई चीज़ लिख देते हैं, उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ लिख देते हैं, तो टीचर्स तो आपको मार्क्स देने के लिए बिल्कुल एग्री होते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं कि आपको मार्क्स दे दिए जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात की कोशिश करनी है हमें कि हम थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हम अगर लेट हो गए हैं, हम तैयारी किसी रीजंस की वजह से नहीं कर पाए हैं, तो अब हमें क्या करना है कि अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीख लें, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम उन अपने चैप्टर्स और पोएम्स के बारे में नोन हो, तो फिर क्या होगा कि ईजीली हम उन पेपर्स को कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा सजेशन जिनका एग्ज़ाम अब आने वाला है उनके लिए, स्पेशली 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए।